कल बया कल बतलाया था कि जीवादिकरण के जो भेद बनते हैं 108 प्रकार बन जाते हैं। यानी 108 प्रकार से कर्म का आश्रव जीव के माध्यम से होता है। जीव इस प्रकार के परिणाम करके 108 प्रकार से कर्म का आश्रव करता है। 108 भेद कैसे बनते हैं, कोई बता पाएगा? जीवादिकरण के 108 भेद कैसे बनते हैं? चलो, निधि जी पुणे से कल बतलाया था कि जीवादिकरण के 108 भेद, अर्थात जब कोई जीव पाप आदि क्रियाएं करता है तो 108 प्रकार से आश्रव करता है। चलो, सोनम जी ललितपुर। बनना भैया जी। हम्म, हम्म। जी भैया जी। हाँ, अपन माला में 108 बार मंत्र जाप क्यों करते हैं? भैया जी, कर्मों का आश्रव 108 द्वार से होता है। उसे रोकने के लिए 108 बार जाप करते हैं। 108 द्वार कहाँ से कैसे बनते हैं? भैया जी, मन वचन काय, समरम समारम आरम, और कृत कारित अनुमोदना। भैया जी, इन्हीं का गुणा करते जाते, आपस में मिलाते जाते तो बन जाते जैसे। क्रोध मान माया मन, लोभ, इन चार को है। क्रोधमान आचार कसा है, क्रोधमान मैलो। सबसे पहले संरम्य समारंभ आरंभ। देखो, आलोचना पाठ जब आप पढ़ते हैं, आलोचना पाठ में भी ऐसा आया है पूरा। संरम्य का मतलब होता है किसी भी कार्य की प्लानिंग करना संरम्य है। समारंभ क्या कहलाता है? किसी कार्य के लिए उपकरण जुटाना समारंभ कहलाता है। और आरंभ कार्य को प्रारंभ कर देना आरंभ है। कृत खुद करना, कारित दूसरे से कराना, अनुमत अर्थात अनुमोदना, अगला है बढ़िया मन में विचार करना, वचनों से करना और काय के माध्यम से करना। साथ रहेगी तो जिनको इस करना प्रकार करना है, फिर बाकी सभी लोग क्रोध बात मान माया करेंगे। लोभ, ये चार विषय है। हाँ भैया ऋषभ जी, पर ना कुमार, आवाज नहीं आ रही, स्पीकर खोला किसी का तो। वो आप ही की झांसी की रानी को खोलो है। सुना वर्षा जी? जी भैया जी। हाँ, आपकी झांसी की रानी का खुला था, अब बंद हो गया। अब देखो भाई, ये झांसी झांसी के लोगों के ऊपर बहुत जल्दी नियंत्रण नहीं कर सकते अपन। बीना ही वाले तो खोलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। झांसी के लोग खोल देते हैं। चलो, बंद भी कर लिए जल्दी बहुत, चलो। तो कल ही बतलाया था, इस प्रकार 108 प्रकार से आश्रव होता है। आज अपन पढ़ते हैं अजीब अधिकरण के भेद। 11 प्रकार के भेद बनते हैं अजीब अधिकरण के, तो उसके लिए सूत्र नंबर 9, छठे अध्याय का सूत्र नंबर 9 है। निर्वर्तना निक्षेप परिवर्तना निषेध संयोग निसर्गा संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि चतुर्द्वी त्रिभेदा त्रिभेदा परम। परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदा परम। संयोग निसर्गा द्वी चतुर्द्वी त्रिभेदा परम। देखो, पहले बतला दिया था कि अधिकरण दो प्रकार का होता है, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण। ये सब अधिकरण उसमें लिए कि जो कर्म आश्रव में विशेषता किसके माध्यम से आती है, तीव्र मंद ज्ञाता 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 भावाधिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेषा। इस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत बतलाया था कि जो जीवाधिकरण 108 प्रकार का बतला दिया कि जीव
108 प्रकार से जीव के परिणाम इस प्रकार के हो सकते हैं और कर्म का आश्रय होता है। अजीवाधिकरण के 11 भेद बनते हैं। तो अजीवाधिकरण से कैसे होता है तो देखो, निर्वर्तना द्वि यानी दो प्रकार की निर्वर्तना होती है। निक्षेप चतु यानी चार प्रकार का निक्षेप होता है। संयोग द्वि दो प्रकार का संयोग होता है। संयोग यानी मिलाना, किसी भी चीज को आपस में संयुक्त कर देना। और निसर्गा त्रि और तीन प्रकार का निसर्ग होता है। इन सबको आपस में जोड़ते हैं तो अजीवाधिकरण के 11 भेद बन जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, निर्वर्तना क्या है। निर्वर्तना ने रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं, अथवा बनाने का नाम निर्वर्तना है। कोई भी चीज आपने, जो भी रचना होगी पुद्गल में ही होगी। किसी भी चीज को आपने मिट्टी का, प्लास्टिक का, कपड़े की कोई रचना आपने की, तो रचना अच्छी हुई बुरी हुई जो जैसी भी हुई, लेकिन आपने अजीवाधिकरण के माध्यम से कर्म का आश्रय किया। तो निर्वर्तना दो प्रकार की होती है, एक मूल गुण निर्वर्तना और दूसरी है उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर मन वचन और स्वाक्ष निश्वास की रचना होना मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। यह अंतरंग साधन रूप से जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति में उपयोगी है। अर्थात जैसा हमारा शरीर मन वचन काय की जो रचना हुई है, क्योंकि वो पुद्गल वर्गणाओं से ही हुई, इसलिए वो पुद्गल अजीव रूप है और उसके माध्यम से कर्म का आश्रय हो रहा है। उत्तर गुण निर्वर्तना वो है काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म, चित्र कर्म, ये सब उत्तर गुण निर्वर्तना बहिरंग कारण जीव के शुभ अशुभ आश्रय में निमित्त बनते हैं। अर्थात आपने काष्ठ कर्म, कोई लकड़ी की कोई रचना आपने की, लकड़ी का कोई खेल खिलौना बनाया, खेल खिलौना लकड़ी का है, वो अजीब रूप है, लेकिन उसके आश्रय से आप कर्म का आश्रय कर रहे हैं। उस आपने काष्ठ से कोई भी रचना रची, उसको माध्यम बना करके आपने कर्म का आश्रय किया, तो वो कहलाएगी उत्तर गुण निर्वर्तना। निक्षेप यानी स्थापना करना अथवा वस्तु को रखना निक्षेप कहलाता है। इसके चार भेद हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेप यानी बिना देखे हुए किसी वस्तु को जमीन पर रखना। जो वस्तु आप रख रहे हैं वो अजीब रूप है, लेकिन बिना देखे रख रहे हैं, तो आपने जीव की आराधना आदि अजीब के माध्यम से हुई और उससे आपने कर्म का आश्रय किया, तो ये कहलाएगी अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। दुष्प्रमिष्ट निक्षेप का अर्थ है बिना परिमार्जित किए हुए स्थान पर वस्तु को रखना। सहसा निक्षेप यानी सहसा अचानक जल्दबाजी में आपने पटक दिया। अनाभोग निक्षेप, अनाभोग का निक्षेप का मतलब है किसी वस्तु को योग्य स्थान में ना रख करके जहाँ पर जो चीज नहीं रखना चाहिए थी वहां पर वो आपने रख दी, तो ये अनाभोग निक्षेप कहलाएगा। तो इस प्रकार ये अजीवादिकरण के भेद हुए। अब संयोग का अर्थ है अनेक वस्तु के मिला देने को संयोग कहते हैं। आपस में कुछ वस्तुओं को मिक्स कर दिया, वो संयोग कहलाता है। ये भी दो प्रकार का है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। एक ये तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं भक्तपान संयोग, कि किसी चीज को आपस में मिक्स करना। चावल में दाल आपने मिक्स कर दिया, खिचड़ी बना दी, भक्तपान संयोग हो गया। ठंडे पानी में आपने गर्म पानी मिला दिया, तो ये भक्तपान संयोग कहलाएगा। उपकरण संयोग क्या कहलाता है? कमंडलू आदि उपकरण को दूसरे की पिच्ची आदि से परिमार्जन करना उपकरण संयोग है। पिच्छी कमंडलू आदि उपकरणों का संयोग करना, जैसे ठंडे स्पर्श वाले पुस्तक तथा कमंडलू आदि को धूप से संतृप्त पिच्छी से स्वच्छ करना आदि को उपकरण संयोग कहते हैं। साधु के लिए बतला रहे हैं।
महाराज धूप में बैठे थे, धूप से बैठे थे, पिच्छी भी गर्म हो गई। जल्दी अंदर आए और आकर के उन्होंने पुस्तक को उठाना थी, पुस्तक ठंडे स्थान पर रखी हुई थी। गर्म पिच्छी से ठंडी पुस्तक को परिमार्जित करेंगे तो वहां पर जीवों की विराधना हो सकती है। इसलिए महाराज सहसा आकर के पिच्छी से परिमार्जित नहीं करेंगे। धूप स्नान यदि उन्होंने किया है, धूप स्नान पर बैठे तो अंदर आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, जब तक पिच्छी ठंडी हो जाएगी फिर उस पुस्तक का परिमार्जन करेंगे। ठंडे स्थान से गर्म स्थान पर आते हैं, गर्म स्थान से ठंडे स्थान पर आते हैं, तो वहां पर जीवों की विराधना की संभावना ज्यादा रहती है। निसर्ग वो कहलाता है प्रवृत्ति करने को या प्रवर्तित, निसर्ग कहते हैं। इसके तीन भेद हैं। काय निसर्ग, काय से होने वाली प्रवृत्ति काय निसर्ग है। वाक निसर्ग यानी वचन से होने वाली प्रवृत्ति वाक निसर्ग है। मनो निसर्ग यानी मन से होने वाली प्रवृत्ति का त्याग करना मनो निसर्ग है। इस प्रकार रजीवादी करण के 11 भेद बता दिए। ये सब कर्म आश्रम में कारण है। भैया जी, हम्म। भैया जी, हाँ अपन बोले। ने प्रथम अध्याय में जो निक्षेप की परिभाषा पढ़ी थी कि जैसे कि प्रमाण और नए से प्रचलित हुए लोग व्यवहार को निक्षेप कहते हैं, हम्म। और उसके जो चार भेद अपन ने पढ़े थे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, तो यहाँ पे वो वाले निक्षेप नहीं है क्या? हाँ हाँ, दूसरा। वो निक्षेप अलग, सुनो सुनो, वो पदार्थ को जानने के उपाय वाले चार निक्षेप अलग अलग थे। और यहाँ पर रखने रूप मतलब आश्रव रूप निक्षेप ये हैं। यहाँ पर कोई चीज हम कहीं पर रख रहे हैं तो हमने बिना देखे सोधे स्थान पर वस्तु रख दी, तो कर्म का आश्रव बनेगा, ये इस वाला निक्षेप है। और वहां पर किसी वस्तु का ज्ञान करना, आपकी बिटिया है, आपने उसका नाम रख दिया आकर्षी, तो नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप, उसकी फोटो आपने लगा दी एल्बम में, वो स्थापना निक्षेप हो गया। तो वो निक्षेप जानने रूप अर्थ में लेना, और ये निक्षेप यहाँ पर आश्रम रूप अर्थ में लेना। समझ में आया? जी भैया जी। चलो ठीक है। अब अपन 10वें नंबर के सूत्र से पढ़ते हैं। 6वें अध्याय बड़ा अच्छा अध्याय है ये, बड़ा अपन को प्रयोग करने रूप है, हमको याद में आना चाहिए। तो देखिए, अब 10वें नंबर के सूत्र से, सारे सूत्र बड़े अच्छे सूत्र हैं, समझने योग्य हैं। 8 प्रकार के कर्म का आश्रय किन किन कारणों से होता रहता है, उन कारणों से हमें बचना है। हम जानते हैं कि यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो आप समझते हैं कि किस कारण से हुआ है। आपने कोई ठंडी चीज खा ली, फल के ऊपर पानी पी लिया, जूस के ऊपर पानी पी लिया, तो आपको ठंडी हो गई। बच्चे बाहर खेलते रहे ठंडी में और अंदर आकर के उन्होंने कुछ गर्म चीज खा ली तो उनको सर्द गर्म हो गया। तो उसकी मम्मी बड़ा ध्यान रखती कि इसको खिलाना नहीं। बच्चा रोता भी है फिर भी मम्मी नहीं देती है, क्योंकि इसकी बीमारी से इसको बचाना है। उसी प्रकार हम कर्मों से परेशान हैं। हम सब जानते हैं कि हम दुखी हैं। दुख का कारण हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारे कर्म हैं। कर्म का आश्रय कैसे होता है उस चीज को समझो, ताकि उससे हम बच सकें। सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण बतला रहे हैं। देखिए, ज्ञान का क्षोभसम जिसका बढ़ता है वो बहुत ज्ञानी कहलाता है। और जो अपने ज्ञानावरण कर्म का जब तीव्र उदय बना रहता है तो व्यक्ति का ज्ञान बहुत मंद रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र नंबर 10 है, तत्प्रदोष तत्प्रदोष निहनौ निहनौ मात्सर्यांतराया, मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो, ज्ञान दर्शनावरणयो तत्प्रदोष
दोष नेहनौ नेहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। चलो एक साथ ही सूत्र पढ़ो। तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। देखो भव्या पढ़ करके सुनाओ सूत्र नंबर 10। वंदना भैया जी। तत्प्रदोष निहन वा निहनव वा नेहनौ निहनव नेहनौ निहनव मात्सर्या नंतराया नंतराया साधनोप घाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। वंदना भैया जी। के वाला शब्द पर ध्यान दो। नेहनौ के बाद मात्सर्यांतराया मात्सर्यांतराया। अब देखो ज्ञान दर्शनावरणयो यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कर्म हैं। 8 कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण को लिया जाता है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण दोनों घातिया कर्म हैं, घातिया कर्म के अंतर्गत आते हैं। देखो ज्ञानावरण कर्म का जब तीव्र उदय बना रहता है तो व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, फिर भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। कोशिश खूब करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसको कुछ भी लर्न नहीं होता, कुछ भी समझ में नहीं आता। और आज के कंपटीशन युग में हर माता पिता अपने बेटे को टॉपर बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा बेटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। लेकिन सुनो ज्ञानावरण कर्म का कैसे तीव्र बंध होता है और ज्ञानावरण का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है। जब हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा तो हमको बहुत जल्दी जल्दी ज्ञान के क्षेत्र में हमारी उन्नति होगी। तो अब समझिएगा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के बारे में बतला रहे हैं। तो ज्ञान के विषय में, दर्शन के विषय में प्रदोष करना, प्रदोष अभी बताते क्या कहलाता है, नेहनव करना, मात्सर्य करना, अंतराय डालना, आसाधना करना और उपघात करना, इससे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव होता है। आप एक समझो प्रदोष क्या कहलाता है। तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है। उसका गुणगान करते समय अथवा सुनते बोलते समय जो भीतर जो पैशून्य रूप परिणाम होता है उसे प्रदोष कहते हैं। कहने का मतलब ये है कोई तत्व की चर्चा कर रहा है, ज्ञान की चर्चा कर रहा है, वो ज्ञान की चर्चा आपको सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, आप उससे नफरत करते हैं। एक व्यक्ति किसी को ज्ञान की बात सुना रहा है और आप सुन नहीं पा रहे और कह रहे आप अपने ज्ञान की सेखी बघार रहे हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो आपने ज्ञानावरण कर्म का आश्रव कर लिया। समझना सभी लोग ध्यान से, ये बातें सहज में हो जाती हैं, अपन उस समय ध्यान नहीं देते। दो महिलाएं आपस में पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तीसरी महिला उसकी फ्रेंड पहुंचती है। तुम लोगों को तो एक पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। खुशी ना मना करके उनकी हंसी उड़ाई तो आपने ज्ञानावरण कर्म का क्या कर लिया, आश्रव कर लिया। दो बच्चियां आपस में पढ़ रही हैं, तीसरी बच्ची उनकी फ्रेंड आती है और उससे कहती है अरे तुमको तो पढ़ने के कभी खेलते ही नहीं, तुम्हें खेलने का टाइम ही नहीं है बिल्कुल।
और उनका हाथ पकड़ा और खिलाने के लिए ले गई। क्या हो गया? ज्ञान आवरण कर्म का आश्रय हो गया। लाइट बंद कर दी, अंतराय डाल दिया पढ़ाई। पुस्तक छिपा दी कहीं कि पढ़ ना पाए। तो एक प्रदोष हुआ। नेह ना हो का मतलब है किसी गुरु के पास आपने पढ़ा था, मान लीजिए आपने तत्वार्थ सूत्र यहाँ क्लास में सीखा और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत शुद्ध पढ़ रहे हैं, किसी ने पूछा कि तत्वार्थ सूत्र आपने किससे सीखा, तो आपने नाम छिपा दिया कि नहीं हम तो खुद पढ़ते हैं, हम खुद जानते हैं, हमने किसी से सीखा नहीं है, किसी ने हमें नहीं सिखाया, हमने नाम का लोप कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? निह्नव कहलाएगा। भूवी बोलो। आपसे क्या भैया जी? आपसे कोई पूछेगा कि आपको तत्वार्थ सूत्र कौन पढ़ाता है तो आप क्या बोलोगी? भैया जी संदीप सरल भैया जी। अच्छा, कि आप नाम छिपा दोगी? नहीं भैया जी। अच्छा, वो भैया जी कहाँ रहते हैं? शुद्धम में। यशोदा में। कोई कहे हमको मिलना चाहे तो आप मिला दोगे कि नहीं? जी भैया जी। अच्छा, नहीं सोचो कि हम किसी से नहीं मिलवाएंगे भैया जी को, हम ही मिलेंगे अकेले। भैया जी। बोलो। भैया जी कल मम्मा ने पूछा था कि कल छठवें नरक में क्या होता है? क्या? स्पष्ट बोलो, क्या? भैया जी। हाँ, भैया जी बब्बी कल कह रही थी कि छठवें नरक में क्या होता है? क्या बम्बे आप बोलो, क्या बोल रही बोली? भैया जी वो भी कह रही है कि कल मम्मी पूछ रही थी कि छठवें नरक में क्या होता है। अच्छा, छठ में नरक में क्या होता है? अच्छा, कल ये बतलाया था कि महिलाएं छठवीं नरक तक जा सकती हैं, उसके आगे नहीं। दुख तो सातों नरकों में है, लेकिन नीचे नीचे जो जितने दुख हैं वहां पर और ज्यादा ज्यादा दुख है, और वहां ज्यादा ज्यादा टाइम तक रहना पड़ता है, वहां रहने का काल ज्यादा है। दुख तो सातों नरकों में, पहले नरक में भी ज्यादा दुख है, दूसरे में उससे ज्यादा है, तीसरे में उससे ज्यादा है, चौथे में उससे ज्यादा है, पांचवें में उससे ज्यादा है, छठवें में उससे ज्यादा है, और सातवें में सबसे ज्यादा है। वहां पर बहुत नारकी लड़ते झगड़ते हैं, मारते पीटते कूटते हैं, और वहां पर ज्यादा समय तक वो वेदना भोगना पड़ती है। इसलिए निहनव समझ में आया। मात्सर्य का अर्थ है किसी कारण से देने योग्य ज्ञान को भी किसी पात्र के लिए नहीं देना, ईर्ष्या के कारण वो मात्सर्य कहलाता है। आप तत्वार सूत्र पढ़ना जानते हैं, किसी ने कहा हमारे लिए पढ़ा दो, तो आपने नहीं पढ़ाया, बता दिया हमको नहीं आता, अथवा कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, आप पढ़ा सकते हैं, आप टैलेंट हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इसलिए नहीं पढ़ा रही कि वो भी पढ़ने लगेगी आपकी फ्रेंड, तो उसकी भी पूछ परख हो जाएगी, फिर हमारी पूछ परख कम हो जाएगी। तो आपने ईर्ष्यावश कह दिया हमको नहीं आता, ये मात्सर्य कहलाता है, और इससे ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है। अंतराय, ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है, अथवा ज्ञान के उपकरणों को नाश करना, ज्ञान के कार्य में विघ्न डालना, ये सब अंतराय कहलाता है। मान लीजिए भुवी भव्या दोनों बहनें हैं। भव्या पढ़ना चाहती थी, मोबाइल एक ही था। भुवी ने कहा क्लास नहीं पढ़ना है इस समय, तो हमको कार्टून देखना है, हमारा प्रोग्राम देखना है।
तो उसने क्या कर दिया, अंतराय डाल दिया, उसको पढ़ने नहीं दिया, खुद ने कार्टून देखना चालू कर दिया। तो उससे ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। ऐसा होता है कभी कभी कि नहीं, बताओ। भैया जी नहीं होता है। होता तो चलो, है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी दीदी कर देती होगी ऐसा। नहीं। जी भैया जी। अरे हम्म। वो ऐसा है ही, पूरे भारत वर्ष में जितनी भी दो बहनें हैं वो आपस में भले बैठेंगी, आपस में खाएंगी पिएंगी रहेंगी, लेकिन दीदी किसी की अच्छी नहीं होती है। किसी की दीदी अच्छी है। भैया जी, मेरी मौसी भी मम्मी को यही कहती है क्या कहते हैं? कि कुछ भी हो जाए पर दोनों बड़ी बहन कभी अच्छी नहीं होती। हाँ। दर्शिका आप बताओ। बताओ जल्दी। वंदना भैया जी। हम्म, अब आप। भैया जी वो तो हाँ। भाई है। हाँ, वो भाई बड़ा है, वो अच्छा है कि नहीं। भैया जी अच्छा है। अब वो तो धीरे से आप बोल रही हैं अच्छा है, क्योंकि ऐसा कहना नहीं तो भाई, भाई से लड़ाई तो होती है। भैया जी कभी कभार। कभी कभार होती है, सही है। चलो, बच्चे सत्य बोलते हैं, बातें अच्छी है। चलो, अब थोड़ा द्रव संग्रह ले लेते हैं। 10 मिनट का समय अभी हमारे पास है, द्रव संग्रह लेते हैं। द्वितीय अधिकार चल रहा है। कल आश्रव के बारे में बतला दिया था, उसके बाद बंध तत्व के बारे में बतलाया था। बंध तत्व भी दो प्रकार का है, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव बंध के बारे में गाथा नंबर 32 में बतलाया था कि आत्मा के जिन परिणामों से कर्म बंधते हैं उन परिणामों को तो भाव बंध बोला जाता है, और कर्मों का आत्मा के प्रदेशों में एक में एक हो जाना, एक दूसरे में प्रवेश कर जाना, ये द्रव्य बंध कहलाता है। अब गाथा नंबर 33 में बंध के भेद बतलाए जा रहे हैं और बंध का कारण भी बतलाया जा रहा है। सबसे पहले बंध के चार भेद होते हैं, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो उसके लिए गाथा है, शुरू का शब्द थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पय डिठिदी, पय पय डिठिदी अनुभाग देश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगा पयडि पदेशा हृदय अनुभागा कषाय दो हुंती। पैडिठ हृदय अनुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो योगा पैडि पदेशा हृदय अनुभागा कषाय दो होंते। अब यहाँ पर बतला रहे बंधो चतुर्विधो, बंध चार प्रकार का होता है। पैडी यानी भैया जी प्रकृति बंध। हाँ भैया जी रश्मि। हमारी पुस्तक में चतुर्विहो लिखा है तो वो भी हाँ, वो सही सही, है क्या? वो भी सही है, क्योंकि प्राकृत भाषा में कुछ शब्दों में पाठ भेद होता है, चतुर्वेह कह दो या चतुर्विध कह दो। प्राकृत में संस्कृत के बहुत सारे शब्द चल जाते हैं, धा के स्थान पर हा भी हो जाता है और हा के स्थान पर धा भी हो जाता है। यदि चतुर्विध हो और चतुर्विहो दोनों सही हैं। विध संस्कृत में बन जाता है, प्राकृत में वह बनता है, तो विकल्प से बनता है, इसलिए धा के स्थान पर हा भी हो जाता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध के भेद से बंध चार प्रकार का होता है।
तत्वार्थ सूत्र में भी ये विषय आएगा 8वें अध्याय में, बंध तत्व का जब वर्णन करेंगे। तो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। अब योगा ने योग के माध्यम से पयडी पदेशा, प्रकृति और प्रदेश बंध योग के माध्यम से होता है। ठिदी अणुभागा, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय दो होती, कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं। तो समझ में आया बंध के 4 भेद, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश। उसमें कारण है योग और कषाय। योग के माध्यम से 2 बंध होते हैं, एक प्रकृति और प्रदेश। इसलिए प्रकृति और प्रदेश बंध ज्यादा खतरनाक नहीं है, स्थिति और अनुभाग बंध ही खतरनाक हैं। वे ही ज्यादा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि कषाय उसमें कारण होती है। कषाय के माध्यम से स्थिति और अनुभाग होता है। प्रकृति भैया बंध जी क्या कहलाता है? कर्म जी बंध वही में कर्म वर्गणाओं का स्वभाव निर्धारण होना ये प्रकृति बंध कहलाता है। जब कर्म वर्गणाएं बंधती हैं उसमें प्रकृति यानी नेचर पड़ता है। जैसे नींबू है, नींबू की प्रकृति क्या है? खट्टापन। चीनी की प्रकृति है मीठापन। एक क्या कहलाई उसकी प्रकृति। स्थिति वो कहलाती है बंधे हुए कर्म जब तक अपना फल देने की स्थिति में रहते हैं तब तक काल की मर्यादा को स्थिति बनाने, कितने समय तक वो कर्म बंधा रहेगा वो कहलाता है स्थिति बंध। अनुभाग बंध वो है कर्मों में फल देने की जो शक्ति है, तीव्रता है, मंदता है, उसको अनुभाग बंध बोला जाता है। और बंधे हुए कर्म परमाणुओं की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको बोला जाता है प्रदेश बंध। तो इस प्रकार 4 प्रकार के बंध हुए। अब रश्मि जी पूछो क्या पूछ रही? भैया जी आपने प्रकृति बनने को नींबू या शक्कर के मतलब ऐसे बताया, लेकिन इसको मैं कर्मों में कैसे घटित करेंगे कि कर्म की कौन सी हाँ प्रकृति को ढूंढना है? देखो, ज्ञान आदि ढूंढेंगे क्या? सुनो सुनो सुनो, ज्ञानावरण कर्म में ज्ञान को जो ढकने की शक्ति है, ज्ञान को रोकना, वो ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति है। दर्शनावरण कर्म में दर्शन नहीं होने देना, दर्शनावरण कर्म की प्रकृति है। मोहिनी कर्म की प्रकृति है जीव को मोहित मूर्छित करके रखना, गाफिल करना, ये मोहिनी कर्म की प्रकृति है। ऐसी सब कर्मों के साथ लगाना। और स्थिति मतलब आयु, मतलब कितने समय तक के लिए बांधा गया ये कर्म, ये स्थिति है। हाँ, स्थिति यानी समय, क्योंकि आयु तो अलग, आयु तो सिर्फ आयु कर्म के साथ लगती है। बाकी प्रत्येक कर्म जो बांधा हमने, ज्ञानावरण कर्म का बंध किया, कितने समय तक वो कर्म बंधा रहा वो कहलाएगी स्थिति। आप मान लीजिए श्रद्धा माई कितने समय तक रुकी, वो आपकी स्थिति कहलाएगी। आने वाली है ना? हाँ भैया जी। हाँ, आपकी ये रुचि ने, ये रुचि प्रदेश ने में बता दिया है कि दीदी आने जी, वाली है। अच्छा। वो स्थिति प्रदेश कितनी में है? मात्रा के लिए मतलब कैसा, कर्म की मात्रा को किस तरह निर्धारित करेंगे आप? कर्म की मतलब जो प्रदेश हैं कि इतने कर्म रहे वो कहलाएगा प्रदेश बंध। संख्या, संख्या होती कितनी है, संख्या। वर्गणाएं बंध, हाँ, अच्छा, संख्या वर्गना। कितनी वर्गणाएं। अनुभाग तो समझ में आया, तीव्रता मंदता वो अनुभाग कहलाएगी। देखो इसको एक लौकिक उदाहरण से समझ लो और अच्छे से समझ में आएगा। नींबू है, नींबू के अंदर जो खट्टापन है वो उसकी प्रकृति हुई। नींबू जितने होते हैं सब खट्टे होते हैं, एक प्रकृति हुई। स्थिति वो नींबू वृक्ष में इतने समय तक लगा रहा। वो नींबू आप अपने घर पर लेकर के आए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 5 दिन रखा रहा, वो उसकी स्थिति है। खराब नहीं हुआ जब तक, वो स्थिति है। अनुभाग, उसमें जो रस है, रस के अंदर जो खट्टापन है वो तीव्र या मंदता के आधार पर कि इस नींबू में इतना खट्टापन है। सारे नींबू खट्टे होते हुए भी कोई नींबू बहुत ज्यादा खट्टा होता है, कोई नींबू में खट्टापन कम होता है। किसी का रस बहुत
पतला होता है, किसी का रस बहुत गाढ़ा होता है, वो उसका क्या है, अनुभाग है। और प्रदेश, आपके पास एक नींबू में 10 ग्राम रस निकला, 5 ग्राम रस निकला, वो उसका क्या कहलाएगा, प्रदेश। तो स्थिति और अनुभाग कषाय के माध्यम से होते हैं, प्रकृति और प्रदेश संबंधी योग से होते हैं। अब आगे संवर तत्व के बारे में 34 नंबर की गाथा है। छेदन परिणाम हो जो कम्मस्सा सब निरोहिणे दो, कम्मस्सा सब निरोहिणे दो, स्वभाव संवरो खलु दब्बा सब रोहिणे अण्णो। जो अर्थात जो चेतन परिणाम हो, जो चेतन का परिणाम, चेतन यानी आत्मा का जो परिणाम, कम्मस्य आसव निरोहिणी, कर्म के आश्रव का निरोध करने में हेतु अर्थात कारण होता है। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म का आश्रव रुक जाता है, उसको भाव सो भाव संवरो, वह भाव संवर कहलाता है। खलु यानी निश्चय से, वह भाव संवर है। और द्रव्य आसव रोहिणी, और द्रव आश्रव का रुक जाना, अन्नो अर्थात द्रव्य संवर कहलाता है। कर्मों का रुक जाना द्रव्य संवर है, और